जापानी बुखार, जिसे अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, एक वक्त पर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में इस बीमारी की वजह से कई बच्चों की जानें चली जाती थी। ये बीमारी एक खास किस्म के वायरस का शिकार बनने से होती है और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बीमारी अपना शिकार बनाती थी। लेकिन फिर यूपी में योगी सरकार आने के बाद इस दिशा में काफी काम हुए। जनता को इस बीमारी को लेकर जागरूक करने के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और इलाकों में नियमित सफाई करवाने का असर ये हुआ कि इस बीमारी के संक्रमण में जहां कमी आई है, तो वहीं इससे मरने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम या यूं कहें कि ना के बराबर हो गई है। बीते दिन सीएम योगी ने भी इस बात का जिक्र अपने एक भाषण में किया है। बीते दिन SGPGI लखनऊ में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन समारोह में सीएम योगी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने कहा कि आज जब बच्चों के चेहरों पर खुशी देखता हूं, उन्हें खेलते हुए देखता हूं, तो लगता है कि हमने कुछ किया है। मैं 5 बार गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। वहां पे उत्तर प्रदेश के 38 ऐसे जनपद थे जहां पे एक बीमारी थी बच्चों की, इंसेफ्लाइटिस के रूप में। जुलाई से लेकर नवंबर तक प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। 40 वर्ष में 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए और मर गए। मैं पहला जनप्रतिनिधि था, पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठवाया, इसको लेके लड़ा, सड़कों पे लड़ा। लेकिन तब मैं विपक्ष में था और जब मुझे ही यहां चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया तो अब क्या करें। तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्या करूं मैं। तो खैर तब तक मेरे पास 18-19 वर्षों के संघर्ष का एक अनुभव भी था, क्योंकि मैं सड़क पे ही और संसद में ही आवाज नहीं उठाता था। मैं डॉक्टर्स के साथ बैठता था, तब भी क्या होना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए, संसद में किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, सरकार का ध्यान किस तरीके से हम आकर्षित कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को। तो मैं आया तो मैंने कहा भाई अब तो ये मुझे ही लागू करना है। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए 12 विभागों को एक साथ बुलाया। मैंने कहा एक साथ कार्यक्रम चलेंगे। हमारा हेल्थ विभाग इसका नोडल विभाग होगा। मैं स्वयं इसकी पाक्षिक मॉनिटरिंग करूंगा, यानी हर 15 दिन में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और आप मुझे रिजल्ट उपलब्ध करवाएंगे इन सभी जनपदों की। हमें दोनों प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, बचाव के भी करने हैं और उपचार के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। दोनों प्रोग्राम हमारे साथ साथ चले। आप आश्चर्य करेंगे, हमें उस समय यूनिसेफ ने भी, भारत सरकार के साथ साथ यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सब ने भी हमें सपोर्ट किया और अगले 2 वर्ष में हमने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। आज मैं कह सकता हूं, यानी मुझे अच्छा लगता है जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाता हूं और जुलाई से नवंबर तक का माह होता है। आज उन चेहरों पर खुशी देखता हूं, बच्चों को खेलते हुए देखता हूं, लगता है हमने कुछ किया है, कुछ योगदान दिया है। यानी कोई पद प्राप्त करके अगर हम कोई योगदान न कर सकें तो पद पर बोझा होता है। हम बोझ नहीं बने हैं, बल्कि हमने कुछ योगदान दिया है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए। और ये बच्चे कम से कम अब जीवित हो सकते हैं। किसी परिवार में आज के दिन पे आशंका नहीं है, वे सशंकित नहीं होते हैं, खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बीमारी से पूरी तरह। और हम लोगों ने उपचार से ज्यादा बचाव पे ध्यान दिया। तो सीएम योगी का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इसके खूब चर्चे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।